ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਹੋਰ ਬੁਲਟਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ 43 ਦਿਨ ਖਤਮ ਕਰ 44ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ मीटिंग होने जा रही है। सरकार किसानों विचाले आज 8वें गेड़ की गलबात होगी। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में बैठक शुरू होगी। किसानों को आज नवा प्रस्ताव भेज सकती है सरकार। कानून लागू करने का अधिकार सूबिया नूं देण दा प्रस्ताव रद्द करने की मांग से अड़े हुए ने किसान। MSP ते नवे कानून की मांग नूं लैके भी रेड़का चल रहा है। दिल्ली में आज किसानों के आंदोलन का 44वां दिन। कल KMP ते ट्रैक्टर मार्च कट के किसानों ने अपनी ताकत विखाई सी। उधर बुराड़ी ग्राउंड ते भी डटे हुए ने वड्डी गिणती विच किसान अते कोशिश की सी कल बुराड़ी ग्राउंड तो भी KMP तक पहुंचण दी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी सी और इस दौरान बुराड़ी ग्राउंड ते ਜਿਹੜੇ किसान डटे हुए ने उन्हां दी दिल्ली पुलिस के नाल झड़प भी हुई सी। कुछ किसान इस दौरान जख्मी भी हुए सी। इस विचाले अज किसानां दे नाल 8वें गेड़ दी मीटिंग अज की कुछ निकल के आंदा है। इस मीटिंग तो बाद सब दिया नजरा, क्योंकि बेहद अहम मीटिंग है। सूत्रों मुताबिक ये जानकारी मिली कि आज नवा प्रपोजल सरकार किसानों को भेज सकती है। ये प्रपोजल भेजा जा सकता है कि कानून लागू करने का अधिकार सूबिया नूं दिता जाए, यानी कि सूबिया की मर्जी कानून नूं लागू करना चाहती है या नहीं। हुण जे प्रपोजल किसानों को आज मिलता है सरकार वाले पासों तो किसान आगू की इसके लिए तैयार होंगे। ये भी बड़ा सवाल वो किसान जड़े कि अड़े हुए ने कि सिर्फ खेती कानूनों को रद्द किया जाए, उस तो बाद ही कुछ अगे वधांगे, उस तो बाद ही असीं घर परतांगे। इस विचाले लगातार दिल्ली दी सरहदां ते आंदोलन किसानां दा जारी। और कल ट्रैक्टर मार्च के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया गया। किसानों वालों वड्डी गिणती में KMP एक्सप्रैसवे ते जुटे ट्रैक्टर हज़ारां की गिणती में ट्रैक्टर लैके किसान पहुंचे हुए सन। कोशिश सी सरकार ते दबाव बनाने की, क्योंकि पहला ही ऐलान किया गया सी कि जे सरकार ने मंगा ना मनिया तो आंदोलन तेज किया जाएगा और उस दिशा वाल कदम बढ़ाया जा चुका है। कल ट्रैक्टर मार्च के जरिए अज 8वें गेड़ की गलबात और कल ऐलान किया कि जी अज भी गल ना बढ़ी तो कल खेती कानूनों की कॉपियां साड़ियां जाणगियां। उस तो बाद भी अगली रणनीति तैयार है। सो इस विचाले लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पंजाब BJP के वो आगू जिहड़े कि केंद्र ते किसानां विचाले सूत्रधार का काम कर रहे हैं, सुरजीत जियाणी, हरजीत ग्रेवाल, ये लगातार केंद्रीय मंत्रियों के नाल कल बैठक करते नजर आए। सो अज जिहड़ी किसानां दे नाल मीटिंग होनी है, उस तो पहला कल दिन भर दिल्ली विच मुलाकातां दा दौर चलिया और आज 2 बजे विज्ञान भवन एक बार फिर पहुंचेंगे किसान आगू सिंघू बॉर्डर तो, जिवें कि पहले 7 मीटिंगां दौरान होया। पिछली मीटिंग 4 जनवरी को हुई सी, उस तो पहला 30 दिसंबर को 2 मंगां सरकार ने मान लिया। 2 मंगां ते सहमति बनी सी, लेकिन जिहड़ियां 2 मुख मंगां ने, सब तो पहली मुख मंग की खेती कानूनों को रद्द किया जाए और दूजी MSP ते कानूनी गारंटी दी जाए। सो 2 मंगां ने जिसते किसान बजिद ने कि ये 2 मंगां सरकार पूरी करे, उस तो बाद ही असी धरने प्रदर्शन आंदोलन खत्म करांगे। सो शक्ति प्रदर्शन तो बाद आज एक बार फिर आमो सामने होंगे केंद्र सरकार और किसान जथेबंदियां के नुमाइंदे। केंद्र सरकार के नाल आज किसानों की मीटिंग होनी है। 8वीं मीटिंग होगी है केंद्र सरकार के नाल किसानों की। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन विखे मीटिंग शुरू होगी। किसानों को आज नवा प्रस्ताव भेज सकती है सरकार। ये सूत्रों मुताबिक जानकारी मिली है। और सीधा रुक करते हैं बुराड़ी ग्राउंड का। रवि मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, कल हमने देखा कि किस तरह से बुराड़ी ग्राउंड में जो किसान डटे हुए हैं, उन्होंने भी कोशिश की थी कि ट्रैक्टर मार्च निकाला जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी। आज एक बार फिर मीटिंग होनी है केंद्र सरकार के साथ और माना जा रहा है कि इसमें नया प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया जा सकता है कि राज्यों पर छोड़ दिया जाए। खेती कानून लागू वो करना चाहते हैं या नहीं। अब बड़ा सवाल ये कि क्या किसान इसे मानेंगे। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे कल यहाँ पर बहुत कुछ हुआ। कल यहाँ पे तमाम लोग बुराड़ी ग्राउंड से बाहर निकले और बैरिकेडिंग तोड़कर बाहर निकले। एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन यहाँ से दिखाया गया। बात करें आज की मीटिंग की, तो आज की मीटिंग से भी इन लोगों को कह सकते हैं कि उम्मीद है और केंद्र सरकार जो नया प्रस्ताव
रखने की बात कर रही है कि आइए इनसे जान लेते हैं कि आज ये मीटिंग में क्या अपेक्षा रखते हैं। आज दोबारा बैठक है, कई बैठकों के दौर के बाद एक बार फिर से बैठक है। ये प्रस्ताव रखा जा रहा है, उम्मीद जताई जा रही है कि प्रस्ताव रखा जाएगा कि राज्यों पे छोड़ दिया जाए कि उन्हें बिल को पास करना है या नहीं करना। तो कहीं ना कहीं मामला सुलझता दिख सकता है आज। देखिए, ये तो पहले ही बात स्पष्ट हो गई थी ना कि जो एग्रीकल्चर है, वो खेतीबाड़ी जो सब्जेक्ट है वो स्टेट का है। केंद्र सरकार तो उसके लिए कोई कानून बना ही नहीं सकती, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਊਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ नहीं। प्रस्ताव अगर दिया जाए कि राज्यों पे छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारें अपना अपना निर्णय ले अपने अपने किसानों के लिए, अपने अपने राज्य के किसानों के लिए, और कहीं ना कहीं लोग जिनको समस्या है उनकी समस्या सुलझ जाएगी। अगर प्रस्ताव दिया जाए तो क्या आपकी जत्थेबंदी जो शीर्ष नेता वहाँ पहुंचे हुए हैं वो मानेंगे ये बातों को? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। तो आज उम्मीद है कि नहीं आपको आज के अगर मामला सुलझता है तो क्या रूपरेखा तय होगी आप लोगों की? क्या आप लोग घर वापस जाएंगे? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ करवा के जावांगे, जित के जावांगे। यहाँ शांति से बैठे हुए थे, कुछ लोगों को चोट लग गई, कल बुजुर्ग थे, युवा थे, किसी का हाथ टूट गया, आप लोगों ने बैरिकेटिंग तोड़ा, प्रशासन के सामने चुनौती पैदा कर दी। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ भी यही कुछ होएगा। शक्ति प्रदर्शन किया गया, आज उसका असर दिखेगा। काफी सब लोगों ने एकजुटता दिखाई और सड़कों पे किसान भारी संख्या में निकले, ट्रैक्टर रैलियां की, बुजुर्ग थे, जवान थे, युवा थे। आज क्या दबाव दिखेगा? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸ਼ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। बिल्कुल 9वें दौर की गलबात होने वाली है और उम्मीद है, मगर कहीं ना कहीं निराशा भी है कि कई बैठकें हो चुकी हैं, रास्ता नहीं निकल रहा। अब देखना ये होगा कि जब इनके शीर्ष नेता आज विज्ञान भवन में पहुंचते हैं तो किन मुद्दों पे बात होती है, क्या सकारात्मक मीटिंग होती है, क्या रास्ता निकलेगा, देखने वाली बात होगी। जी ठीक, शुक्रिया रवि। हो सीधिया तस्वीरां बुराड़ी ग्राउंड तो तुसी वेखिया, बुराड़ी ग्राउंड विखे भी किसानां दे धरने दा आज 44वां दिन ਅਤੇ उम्मीद है कि ਅੱਜ सरकार ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ।